अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कुरान वीडियो एडिट किस तरीके से कर सकते हो और उसके साथ साथ आप उसमें उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेट दोनों इकट्ठी लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल जो आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखी है इस जैसी आपको कुरान वीडियो एडिट करने का तरीका सिखाऊंगा। तो उससे भी पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी आपने सबसे पहले आ जाना, यहाँ से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अल कुरान। तो सिंपली आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जी सिंपली अब आपने आ जाना है वीएन एप्लीकेशन में। ठीक है, आज की ये जो कुरान वीडियो एडिट होगी वो हम वीएन एप्लीकेशन में करने वाले हैं। तो सिंपली आपने इसको भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सिंपली आपने इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ऊपर आपने न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपने वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके पास बैकग्राउंड वीडियो है। मेरे पास ये है तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जी यहाँ पर हमारे पास ये बैकग्राउंड वीडियो आ चुकी है। तो सिंपली अब आपने यहाँ से वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आ जाए और आपने यहाँ से इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही डाउन कर देना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारे पास बैकग्राउंड वीडियो आ चुकी है। तो सिंपली अब आपने सबसे पहले आ जाना है बैक, ठीक है, उसी एप्लीकेशन में जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो अल कुरान वाले एप्लीकेशन में आने के बाद ये यहाँ पर आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ से रीड कुरान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी यहाँ से आपके पास बहुत सारी सूरतें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ से जिस भी सूरत की वीडियो बनाना चाहते हो तो सिंपली आपने उस सूरत को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर बहुत सारी सूरतें, जो भी कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें होती हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो सिंपली मैं यहाँ से इस सूरत को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जी ये सूरतुल बुरूज है हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो सिंपली अब आपने यहाँ से जितनी भी आयतों की वीडियो बनाना चाहते हो तो सिंपली सबसे पहले आपने उसको यहाँ पर बुक मार्क कर लेना है। यहाँ पर ये देखें फर्स्ट वाली, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तीसरी ये मेरे पास बुक मार्क हुई पड़ी है। तो सिंपली अगर आपने यहाँ से इनको कॉपी करना है तो सबसे पहले आपने इनको यहाँ से बुक मार्क कर लेना होता है। ठीक है, अगर आप इनको बुक मार्क नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये कॉपी नहीं होंगी। तो उसके बाद आपने आ जाना बैक आने के बाद यहाँ से आपको नीचे बुक मार्क वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपने इस पर कर देना है। यहाँ से आपने सूरतुल बुरूज को ओपन कर लेना है। तो जी यहाँ पर ये देखें ऊपर ये भी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हो। तो सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ से इस सूरत को, फर्स्ट वाली आयत को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद जी आ जाऊँगा अपने वीएन एप्लीकेशन में। वीएन में आने के बाद जी यहाँ से आपको ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर नीचे ये देख रहे हैं, ये आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने लॉन्ग टैप करके आपने उस आयत को पेस्ट कर देना है। अब आपने यहाँ से आ जाना फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में। आपने, आपके पास जो भी अरबिक फ़ॉन्ट है तो सिंपली आपने यहाँ से इसको दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से कलर भी मिल जाते हैं। आप यहाँ से जो भी इसको कलर देना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से मैं इसको वाइट कलर ही दे देता हूँ। उसके बाद ये आप यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हो, जितनी भी साइज़ इसकी रखनी चाहती हो। तो यहाँ से मैं थोड़ी इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में ही रख लेता हूँ। यहाँ तक हो गया जी। अब आपने सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी तिलावत को ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने म्यूज़िक वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से दोबारा म्यूज़िक वाले ऑप्शन में आ जाना है। ये आपको, अब आपने यहाँ से माय म्यूज़िक वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से म्यूज़िक लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो जी यहाँ से मेरी ये पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आपने नीचे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपकी तिलावत भी ऐड हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक और चीज़ लगा लेनी है। आपने यहाँ से ये वाला ऐसे ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने इस पर नीचे क्लिक करके देना है और उसके बाद इमेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने ब्लैक पट्टी को उठा लेना है। ठीक है, तिलावत की जो बैक में लगी हुई होती है। तो यहाँ से मेरे पास पड़ी हुई है तो यहाँ से मैं उसको भी लगा लेता हूँ अपनी तिलावत में। तो यहाँ से मैं नीचे चला जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे मिल जाएगी, ये रही। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी आपने यहाँ से इसकी साइज़ आपने बढ़ा देनी है और आपने इसको तिलावत के बैक में इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर इसी तरीके से ये देखिए, थोड़ा मैं इसको और ही बढ़ा दूँ, यहाँ तक जी हो गया। अब आपने यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन में आ जाना है। ब्लेंडिंग, यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। अब आपने यहाँ से इसकी लाइट कम कर देनी है बिल्कुल ही। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने आ जाना है, तिलावत पर क्लिक कर देना। आपने इस तिलावत को थोड़ा नीचे लाना है। ठीक है, यहाँ तक इस पट्टी पर आपने क्लिक कर देना है। पट्टी को भी थोड़ा नीचे लाना है, यहाँ तक आपने पट्टी को रख देना है। उसके जी अब आपने अपनी तिलावत को सुनते जाना है। उसके मुताबिक आपने इस अरबी आयत की लेंथ रखते जाना है। तो यहाँ से मैं सुन लेता हूँ अपनी तिलावत को।
ठीक है जी, यहाँ तक हमारी तिलावत है। तो मैं यहाँ से मैं इस आयत की लेंथ भी यहाँ तक रख देता हूँ। और उसके बाद ये जो नीचे ब्लैक पट्टी पड़ी हुई है, आपने इसको खींच के जाना है आखिर तक। यहाँ से मैं इसको खींच के जाता हूँ, यहाँ तक हो गया जी। यहाँ तक आपकी एक आयत लग गई। अब आपने दोबारा आ जाना है उसी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद जी यहाँ से अपनी दूसरी आयत को कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये रही दूसरी। तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जी आ जाऊँगा अपने वीएन एप्लीकेशन में। यहाँ से अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से इस आयत को पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ से मैं लॉन्ग टैप करके मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट भी दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट। उसके बाद इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ। ओके हो गया जी। अब मैं इसको सेंटर में रख दूँ, ये रहा सेंटर इसका। और इसके बाद जी अब आपने अपनी तिलावत को सुन लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं सुन लेता हूँ अपनी तिलावत को। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी तिलावत है। तो यहाँ से मैं इस आयत की लेंथ भी यहाँ तक रख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने ये आयत भी लगा ली। उसके बाद आपने आ जाना है दोबारा उस एप्लीकेशन में और आपने यहाँ से तीसरी आयत को कॉपी कर लेना है। ये रही तीसरी। तो यहाँ से मैं इसको भी यहाँ से लॉन्ग टैप करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जी आ जाऊँगा अपने वीएन में। आपने इसी तरीके से जितनी भी आयतों को लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ से मैं इसको भी लगा देता हूँ। ठीक है, पेस्ट किया, फ़ॉन्ट में आ गया, यहाँ से इसको फ़ॉन्ट दे दिया। ओके कर दूँगा, इसकी थोड़ी साइज़ में ज़्यादा कर दूँ और यहाँ से मैं इसको सेंटर में रख दूँ। ये रहा जी, ठीक हो गया जी। अब आपने अपनी तिलावत को सुन लेना है। यहाँ तक हमारी ये भी आयत लग चुकी है। अब आपने यहाँ से इसी तरीके से जितनी भी आयतों को आप आगे लगाना चाहते हो तो आप इसी तरीके से लगा सकते हो, कॉपी पेस्ट करके। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से ज़्यादा आयतें लगाऊंगा तो हमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और हमें वीडियो भी लंबी बन जाएगी। तो जी यहाँ तक फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए यहाँ तक ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जी आपने नीचे स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ से ये जो ज़्यादा की वीडियो है हमारी, आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद जी यहाँ से ये तिलावत है तो आपने इस तिलावत को भी यहाँ तक कट कर देना है। ये जो ब्लैक पट्टी थी आपने यहाँ से इसको भी कट कर देना है। ओके हो गया जी। यहाँ से आपने थोड़ा इसको आगे कर लेना है इस आयत को। ठीक है, यहाँ तक रख दिया। अब आपने आ जाना है फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में आने के बाद आपने फर्स्ट वाली आयत पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने मोशन वाले ऑप्शन में आ जाना है और आपने यहाँ से इसको ये वाला मोशन दे देना है। यहाँ से आपने इसको ये वाला मोशन दे देना है, यानी कि एनिमेशन। ठीक है, उसके बाद ये आपने दूसरी आयत में चले जाना है। यहाँ से आपने मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फेड वाला, ये आपने इसको एनिमेशन दे देना है। यहाँ से ये तीसरी आयत रही, तो यहाँ से मैं इसको भी ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ। ओके कर दूंगा। यहाँ से इनको एनिमेशन भी मिल गया है। तो यहाँ से मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक आपने इनका एनिमेशन देख लिया। अब आपने जी यहाँ पर और क्या एडिटिंग कर लेनी है, उसके लिए आपने आ जाना है दोबारा उसी एप्लीकेशन में। अब आपने यहाँ से उर्दू ट्रांसलेट को कॉपी कर लेना है, वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाती है, इंग्लिश भी उर्दू भी। तो सिंपली अब आपने यहाँ से नीचे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा दुनिया का जो। अब आपने यहाँ से आ जाना है, यहाँ पर आपको उर्दू वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपने उर्दू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी अब आपका ये जो पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट थी अब ये उर्दू में हो चुकी है। अब आपने यहाँ से इस उर्दू ट्रांसलेट को कर लेना है यहाँ से कॉपी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जी आपने आ जाना है वीएन एप्लीकेशन में। ठीक है, वीएन में आ गए। वीएन में आने के बाद जी आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, दोबारा यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ से इस उर्दू ट्रांसलेट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जी फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको ये जमील नूरी निरिस्ता लिख वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। उसके बाद जी यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपको यहाँ से आप इसको येलो वाला ये दे सकते हो। और उसके बाद जी ये बॉर्डर है, आप यहाँ से इसको ब्लैक भी ये लगा सकते हो बॉर्डर। और शेडो है, आप यहाँ से इसको जो भी शेडो लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। तो सिंपली मैंने इसको ये ब्लैक ही दे दिया है। अब आपने यहाँ से इस तिलावत के नीचे आपने इस उर्दू ट्रांसलेट को लगा लेना है। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसकी साइज़ ज़्यादा कर लूँ, यहाँ तक जी हो गया। थोड़ा मैं इसको नीचे रख दूँ। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी ये उर्दू आयत लग चुकी है। उसके लिए आपने इसको खींच के आ जाए यहाँ तक जहाँ तक आपकी अरबी आयत होगी। तो जी आपने इंग्लिश ट्रांसलेट हो चाहे उर्दू ट्रांसलेट हो या अरबी आयत हो, आपने इनकी लेंथ सेम रख लेनी है। ठीक है, अब आपने ये फर्स्ट वाली आयत की उर्दू ट्रांसलेट लगा ली, उसके लिए आपने इस एरो को आगे लगा लेना है और आपने दूसरी आयत की उर्दू ट्रांसलेट कॉपी करके लानी है। तो यहाँ से यहाँ से अब आपने ये दूसरी आयत की उर्दू ट्रांसलेट कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, आ गया वीएन में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, यहाँ से दोबारा टेक्स्ट और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ जी पेस्ट।
ठीक है, इस उर्दू ट्रांसलेट को। यहाँ से आ जाऊँगा जी फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ से मैं इसको ये जमील नूरी निस्तालिक ये फ़ॉन्ट दे देता हूँ। कलर वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ और उसके बाद जी यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ से बॉर्डर इसको ब्लैक मिल गया है और उसके बाद शेडो, यहाँ से आप इसी तरीके से इसको शेडो भी दे सकते हो। ओके कर दूँगा जी। अब मैं इसको इस अरबी आयत के बिल्कुल ही नीचे लगा लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी साइज़ भी यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसकी साइज़ ये ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको खींच के आ जाना है, अरबी आयत के मुताबिक इसकी लेंथ रख लेनी है। यहाँ तक हो गया जी। अब आपने यहाँ से इस आखिरी आयत की उर्दू ट्रांसलेट लगा लेनी है। तो यहाँ से आपने ये रही आखिरी आयत की, तीसरी आयत की उर्दू ट्रांसलेट। तो सिंपली आपने यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है वीएन में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, दोबारा टेक्स्ट पर, और आपने यहाँ से उस उर्दू ट्रांसलेट को भी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से जमील नूरी निस्तालिक, कलर वाले ऑप्शन में ये वाला कलर, बॉर्डर, ठीक है, शेडो लगा हुआ है। सिंपली अब आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जी अब आपने यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेंटर में रख लूँ, ये लग गया जी सेंटर में। उसके बाद यहाँ से आपने इसको थोड़ा शेडो दे देना है। ठीक है, कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद ये बॉर्डर है, इसको ये दे दे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर लूँ, शेडो है ये, इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा शेडो दे देना है। ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद जी अब आपने यहाँ से इसको अरबी आयत के सेम रख लेना है, इसकी लेंथ। हो गया जी। अपने फर्स्ट वाली उर्दू ट्रांसलेट पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ से मोशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से अपने इसको भी ये वाला मोशन दे देना है इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी दे देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से दे देता हूँ। हो गया जी, इनको भी ये मोशन मिल गया। अब आपने यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेट को लगा लेना है। उसके लिए भी आपने आ जाना है दोबारा उसी एप्लीकेशन में। मैंने आपको कहा कि आपको इस एप्लीकेशन से उर्दू ट्रांसलेट और इंग्लिश ट्रांसलेट इजीली यहाँ से मिल जाती हैं। तो सिंपली आपने नीचे दोबारा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपने इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अब जो इसकी ट्रांसलेट थी वो इंग्लिश में ही चेंज हो जाएगी। तो सिंपली अब आपने यहाँ से फर्स्ट वाली आयत की इंग्लिश ट्रांसलेट को कॉपी कर लेना है। ये यहाँ से मैंने कॉपी किया। उसके बाद ये आ जाऊँगा अपने वीएन में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा टेक्स्ट, और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। हो गया जी। यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है और आपने यहाँ से इस सेंटर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप जैसे कि ये फ़ॉन्ट है यहाँ से, उसके बाद आप यहाँ से इसको कोई कलर देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कलर तो ये वाइट ठीक है। उसके बाद यहाँ से शेडो देना चाहता हूँ, ये ब्लैक वाला, यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर लूँ यहाँ से। ठीक है जी, इसी तरीके से आप यहाँ से इनकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लें। अब आपने यहाँ से इस इंग्लिश ट्रांसलेट को उर्दू ट्रांसलेट के नीचे लगा लेना है। ठीक है जी, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। अब आपने यहाँ से सेंटर में इसको लगा लेना है। हो गया जी, यहाँ तक, थोड़ा इसको नीचे, यहाँ तक जी लग गई जी हमारी इंग्लिश ट्रांसलेट। अब आपने इसको खींच के आ जाना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये आपने यहाँ से दूसरी आयत की इंग्लिश ट्रांसलेट कॉपी करके लानी है। ये रही दूसरी आयत की, तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। आ जाऊँगा अपने वीएन में। वीएन में आने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा। यहाँ से इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ और उसके बाद जी यहाँ से इसको कलर वाले ऑप्शन में आके इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर शेडो है, जैसे कि यहाँ से इसको मैं ये वाला शेडो भी दे देता हूँ। ओके कर दूँगा। यहाँ से आपने आ जाने, अब आपने यहाँ से इसकी साइज़ कम करना चाहते हो तो यहाँ से इसकी साइज़ भी कम कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन में आ जाने, यहाँ से आपने इसको थोड़ा नीचे कर लेना है इसी तरीके से। ठीक है जी, ओके करने के बाद यहाँ से आपने इसकी साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर लेनी है। अब आपने उर्दू ट्रांसलेट के नीचे आपने इसको लगा लेना है। ठीक है जी, यहाँ इसी तरीके से। अब आपने यहाँ से इसकी लेंथ सेम रख लेनी है इसी तरीके से। अब आपने यहाँ से तीसरी आयत की इंग्लिश ट्रांसलेट कॉपी करके लानी है। तो यहाँ से आपने आ जाना है एप्लीकेशन में। अब आप यहाँ से ये देखिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट जो बहुत ही लंबी है, तो सिंपली आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। ठीक है, आ जाना है वीएन में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने दोबारा टेक्स्ट पर यहाँ से आपने इसको कर लेना है जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जी अब आपने यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि इसी तरीके से ये देखें, आपने यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर लेना है
आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ये ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लेनी है। अब आपने इस उर्दू ट्रांसलेट के बिल्कुल ही नीचे आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है, यहाँ तक जी हो गया। अब आपने यहाँ से इसको खींच के आ जाना है यहाँ तक। इस उर्दू ट्रांसलेट और अरबी आयत के सेम रख लेना है। हो गया जी। अब आपने यहाँ से इस फर्स्ट वाली इंग्लिश ट्रांसलेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने मोशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने इसको भी ये वाला मोशन दे देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन सारों को ये वाला मोशन दे देना है। यहाँ से इसको भी दे देता हूँ, ठीक हो गई जी। यहाँ तक हमारी मुकम्मल इंग्लिश ट्रांसलेट, उर्दू ट्रांसलेट और अरबी आयत भी लग चुकी हैं। तो अब आपने यहाँ से ये आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट, उर्दू ट्रांसलेट और अरबी आयत लग चुकी हैं। अब आपने यहाँ पर एक और भी चीज़ लगा लेनी है। तो सिंपली इस सूरत का नाम, जिस सूरत पर आपने वीडियो बनाई है, तो यहाँ से आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इमेज वाले में। दोबारा आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये आपको, अगर आपको यहाँ पर सूरतों के नाम डाउनलोड कर लेने हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो सिंपली ये पड़ा हुआ है इस सूरत का नाम। अब आपने यहाँ से इसको लगा लेना है यहाँ तक, ठीक है जी। साइज़ थोड़ी मैं इसकी कम कर लूँ, यहाँ तक इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको खींच के जाना है आखिर तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारी वीडियो है। तो सिंपली अब आपने यहाँ से इसको ये भी लगा लेना है। उसके बाद जी आपने इसको खींच के जाना है आखिर तक, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक हमारी वीडियो है। उसके बाद जी आपको यहाँ पर ये क्रोमा वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली अब आपने यहाँ से इसको जो बैकग्राउंड है ना, आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। ओके कर दूंगा। यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड वो बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। अब आपने यहाँ से इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लें और आपने इसको इस साइड में लगा लें, ठीक है जी। हो गया जी। आपने यहाँ से मोशन वाले ऑप्शन में अपनी कुरान की वीडियो में उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेट लगाकर आप अपनी कुरान की वीडियो को और ही बेहतरीन तरीके से बना सकती हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।